बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में क्या डिस्कवर हुआ था? ए डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ था। ठीक है, ये डिस्चार्ज ट्यूब किस साइंटिस्ट ने बनाया था? डिस्चार्ज ट्यूब जो था विलियम क्रूक्स ने बनाया था। इसको क्रूक्स ट्यूब भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो है ये शीशे का बना होता है। ठीक है, ये शीशे का बना होता है ये ट्यूब, और यहाँ पर दो प्लेट्स लगे होते हैं और ये दोनों प्लेट्स मेटल के बने होते हैं। ये प्लेट जो होता है ये भी मेटल का होता है और ये जो प्लेट्स है ये भी मेटल का बना होता है। ठीक है, अच्छा, तो ये था हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब का थोड़ा सा स्ट्रक्चर। ये जो कंसेप्ट दिया था डाल्टन ने कि हमारे पास जो मैटर है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बने हैं जिसको कहते हैं एटम। तो साइंटिस्ट ने कहा कि आखिरकार ये एटम का स्ट्रक्चर किस तरह होगा। ठीक है, क्या ये जो एटम है उसमें मज़ीद पार्टिकल्स है या नहीं है। ठीक है, तो उस पर उन्होंने मज़ीद इन्वेस्टिगेट किया, उन्होंने रिसर्च की, उन्होंने इंफॉर्मेशन इकट्ठी किए और इन इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंट से साबित हुआ कि बिल्कुल हमारे पास ये जो एटम है, एटम में मज़ीद पार्टिकल्स भी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट हुआ था वो विलियम क्रूक्स ने किया था और विलियम क्रूक्स के बाद जे थॉमसन ने किया था। ठीक है, लेकिन विलियम क्रूक्स जो था वो सही तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाए और जे थॉमसन जो था फिर उसने सही तरीके से इसको एक्सप्लेन किया। ठीक है, सो यहाँ पर हम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट की तरफ हम आ जाते हैं कि ये शीशे का बना हुआ एक गिलास होता है जिसमें दो प्लेट्स लगे होते हैं और इसके अंदर इसके साथ एक वैक्यूम पंप जो होता है वो भी कनेक्टेड होता है। एक प्लेट जो होता है हमारे पास कैथोड होता है और दूसरा प्लेट जो होता है हमारे पास एनोड होता है। ठीक है, हमारे पास एनोड जो होता है इस पर कौन सा चार्ज होता है? एनोड पर हमारे पास होता है पॉजिटिव चार्ज और कैथोड पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। ये कैथोड और एनोड को हाई वोल्टेज सोर्स के साथ क्या हुआ होता है? उन्होंने कनेक्ट किया। ठीक है, और जब इसके साथ कनेक्ट किया तो फिर उन्होंने वोल्टेज को प्रोवाइड कर दिया इस ट्यूब को। अब ये जो वोल्टेज था कितना था? 5000 से लेकर 10,000 के करीब वोल्टेज था। अंदरूनी प्रेशर कितना था? 760 mm ऑफ मरकरी प्रेशर था। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हवा थी। ठीक है, ये हवा के पार्टिकल्स थे। तो चूंकि हवा या जो एयर है वो भी हमारे पास किस चीज़ से बनी है? वो भी हमारे पास एटमों से ही बनी है। सो अगर हमारे पास इसमें मजीद पार्टिकल होंगे वो इसमें हमें शो होंगे। सो प्रेशर अंदरूनी कितना था? 760 mm ऑफ एच था। तो रिजल्ट क्या रहा था? कुछ नथिंग, इसके अंदर कुछ नहीं हो रहा था, कुछ नजर नहीं आ रहा था। ठीक है, जिस तरह पहला ये ट्यूब था उसी तरीके से इस वोल्टेज और इस प्रेशर पर इसी तरीके से नजर आ रहा था। ठीक है, सो रिजल्ट क्या रहा था? नेल, नथिंग। फिर क्या हुआ? फिर वैक्यूम पंप की मदद से विलियम क्रूक्स ने क्या किया? इस प्रेशर को रिड्यूस किया। कितना? 0.1 mm ऑफ एच तक लेके आया इसका अंदरूनी प्रेशर। थोड़ी बहुत एयर थी इसमें। ठीक है, जब उसने 5000 से लेकर 10,000 के करीब वोल्टेज प्रोवाइड किया, 5000 ये मिनिमम था और 10,000 ये मैक्सिमम था, यानी 6000 पर वोल्टेज पर भी ये फेनोमेना आ रहा था, 7000, 8000, 9000 और 10,000। तो इसी वजह से 5000 ये मिनिमम था और 10,000 इनके दरमियान कोई भी वोल्टेज प्रोवाइड करो तो ये फेनोमेना आपके पास होगा। सो 0.1 mm ऑफ मरकरी जब अंदरूनी प्रेशर लेके आ गए वैक्यूम पंप की मदद से तो इसके अंदर ग्लो पैदा हो गई। इस ट्यूब के अंदर जो थी वो ग्लो पैदा हो गई। फिर क्या हुआ? उसने इस अंदरूनी प्रेशर को मजीद कम किया इस वैक्यूम पंप की मदद से। 5000, 10,000 के करीब वोल्टेज प्रोवाइड कर दिया और 0.01 mm ऑफ द मरकरी जो था अंदरूनी प्रेशर रिड्यूस किया, यहां तक लेके आए। सो अंदरूनी जो ग्लो थी वो क्या हो गई? अंदरूनी ग्लो वो खत्म हो गई। ठीक है, और डार्कनेस आ गई। इसके अंदर जो था डार्कनेस आ गया, इस ट्यूब के अंदर जो थी वो डार्कनेस आ गई। ठीक है, इसके अंदर डार्कनेस पैदा हो गई, वो जो ग्लो थी वो खत्म हो गई। तो इस डार्कनेस में उसने देखा कि कुछ रेज, कुछ पार्टिकल, वो इस तरह पार्टिकल्स है कि वो कैथोड से किसकी तरफ आ रहे हैं? एनोड की तरफ आ रहे हैं, इस साइड पर आ रहे हैं। ठीक है, कैथोड से एनोड की तरफ आ रहे थे। इस डार्कनेस में थोड़े मतलब बहुत ही कमजोर रेज थे और वो रेज इस डार्कनेस में नजर आ रहे थे कि वो कैथोड से किसकी तरफ आ रहे हैं? एनोड की तरफ आ रहे हैं।
ठीक है। तो ये बात तो साबित हो गई कि इन रेस पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, और नेगेटिव को क्या करता है, रिपेल करता है। सो ये बात तो साबित हो गई कि हमारे पास ये जो रेस आ रहे हैं ये इस पर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि ये पॉजिटिव इसको अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। अब क्वेश्चन ये उठ रहा था कि हमारे पास ये नेगेटिव रेज आए कहाँ से। तो विलियम क्रूज जो था उसने फिर इसके सबसे पहले तो एयर उसने चेंज इसके अंदर वो डाली थी। सो एयर से भी यही रिजल्ट आ रहा था, फिर हाइड्रोजन डाला, हाइड्रोजन से भी यही रिजल्ट आ रहा था, फिर सोडियम के वेपर इस्तेमाल किए, सोडियम के वेपर से भी यही रिजल्ट आ रहा था। मुख्तलिफ गैसेस उसने इस्तेमाल किए, क्लोरीन गैस, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, तो रिजल्ट सेम आ रहा था कि इस वोल्टेज पर और इस प्रेशर पर जो था अंदरूनी जो ग्लू थी वो डिसअपियर हो रही थी और डार्कनेस प्रोड्यूस हो रही थी, और इस डार्कनेस में कुछ रेज जो थे वो कैथोड से किसकी तरफ आ रहे थे, एनोड की तरफ आ रहे थे। सो क्रूक्स को तो ये पता चल गया कि हमारे पास इसके अंदर जो चीज़ हमने डाली थी उसमें नेगेटिव पार्टिकल मौजूद है, ठीक है। और ये नेगेटिव पार्टिकल किसकी वजह से प्रोड्यूस हो गई, इस वोल्टेज की वजह से, ठीक है। इस वोल्टेज की वजह से ये नेगेटिव पार्टिकल प्रोड्यूस हो गई है, और इसके अंदर जो पार्टिकल्स थे इस वोल्टेज की वजह से, इस एनर्जी की वजह से उसका ब्रेकडाउन हुआ है, और उस ब्रेकडाउन की वजह से ये नेगेटिव पार्टिकल इनसे क्या हुआ, जुदा हुआ, और जुदा होने की वजह से वे फिर एनोड की तरफ आना शुरू हो गए। सो फिर उसको तो ये पता चल गया कि हमारे पास ये जो पार्टिकल्स है इसके अंदर जो चीज़ हमने डाली हुई है उस जो कि एटमों पर मुश्तमिल है, तो उसको ये पता चल गया कि एटम में हमारे पास नेगेटिव पार्टिकल मौजूद है, और इसकी तस्दीक फिर किसने की, जे थॉमसन ने फिर इसकी तस्दीक कर दी, ठीक है, कि हाँ बिल्कुल हमारे पास ये जो एटम है इसमें नेगेटिव पार्टिकल वो मौजूद है, ठीक है। क्योंकि इसको जब ये वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे थे तो इसके अंदर जो पार्टिकल होते थे वो तो पहले न्यूट्रल थे, ठीक है, वो न्यूट्रल पार्टिकल थे, और जब वोल्टेज प्रोवाइड कर दिया तो इन पार्टिकल की ब्रेकडाउन शुरू हो गई, जिसके नतीजे में ये नेगेटिव पार्टिकल जो थे वो प्रोड्यूस हो गए, और ये किसकी तरफ आने शुरू हो गए, एनोड की तरफ आने शुरू हो गए। अच्छा डियर स्टूडेंट, इसको हम एक और नाम भी देते हैं, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बाद में इसको पहले क्या नाम बताइए, क्या इसको नाम दिया गया कैथोड रेज, क्योंकि ये कैथोड से किसकी तरफ आ रहे थे, एनोड की तरफ आ रहे थे। और बाद में इसको मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने उसके प्रॉपर्टी डिस्कस किए, अगले लेक्चर में हम इसके प्रॉपर्टी भी डिस्कस करेंगे, और उन्होंने बाद में इसको क्या नाम दे दिया, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में क्या डिस्कवर हुआ था, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ था, और ये इलेक्ट्रॉन असल में कैथोड रेज ही है जो कि कैथोड से किसकी तरफ आ रहे हैं, एनोड की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। और इसके लिए वोल्टेज कितना रिक्वायर था, 5000 से लेकर 10,000 के करीब जितना भी हो, 6000 हो, 7000 हो, 8000 हो, 9000 हो, और इसने अंदरूनी प्रेशर कितना था, 0.01 mm ऑफ द Hg, ठीक है। तो इस प्रेशर और इस वोल्टेज पर अंदरूनी जो थे ये क्या पैदा हो रहे थे, कैथोड रेज पैदा हो रहे थे, ठीक है। और इन कैथोड रेज को बाद में क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया। उसके प्रॉपर्टी, इन कैथोड रेज के प्रॉपर्टी को फिर हर एक साइंटिस्ट ने अलग अलग जो था वो स्टडी किए इसके प्रॉपर्टीज को, और बाद में इसका नाम क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन। थैंक यू।